हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय को शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है सृष्टि का प्रक्रम। इस अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछेंगे कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना किस प्रकार की। इस प्रश्न से हमें परीक्षित महाराज के ये सीखने को मिलता है कि परीक्षित महाराज की आयु के 7 दिन ही बचे हैं और उन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन भी कर रखे हैं, भगवान के भक्त भी हैं। उनके जो पूर्वज थे वो भी भगवान के भक्त थे। ऐसा नहीं कि उनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं, उनकी शक्तियों के विषय में जानना चाहते हैं। हमें भी इसी प्रकार का जिज्ञासु भक्त होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत में जब हमें कथाएं सुनने को मिलती हैं कोई रोचक, तो हम उसको पढ़ते हैं। जहां पे कोई फिलॉसफी शुरू हो जाती है हम उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं। या तो हमें समझ नहीं आता या हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। अब हमें लगता है कि परीक्षित महाराज तो मृत्यु के कागार पे हैं, तो उनको भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। माखन चोरी की लीला, रास नृत्य की लीला, राक्षसों को उन्होंने कैसे वध किया ना, वो सबसे पहले भगवान कितने महान हैं, इस महानता को प्रदर्शित करने के लिए सृष्टि के प्रक्रम के विषय में उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें सीधे सीधे भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा की जाए। उसके बाद भगवान की लीलाओं में प्रवेश किया जाए। शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है सृष्टि का प्रक्रम। सूतुवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब सुखदेव गोस्वामी ने आत्मा के विषय में बताया परीक्षित महाराज को, मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है उसके विषय में बताया, और उनको बताया कि हर व्यक्ति को, चाहे उनकी इच्छाएं हो, चाहे वो निष्काम कर्म करता हो, चाहे उसकी मुक्ति की इच्छा हो, उसे भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। जब इस सत्य के विषय में परीक्षित महाराज जान गए, तो उन्होंने अपने मन बुद्धि को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से लगा दिया। यहाँ पे सतीम शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। प्रभुपाद जी अपने तट, ये है ना सतीम लिखा हुआ है यार, ये देखो श्लोक में लिखा हुआ है। ये सतीम व्यधा। तो सतीम के दो अर्थ दिए हैं प्रभुपाद जी ने। एक है निष्ठावान, दूसरा है संयत। तो सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए परीक्षित महाराज निष्ठावान भी है, पूरी श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र करके वो सुन रहे हैं, और संयत शुद्ध भक्त भी है। संयत का मतलब है कि उनका मन सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। वो भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहते। तो अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करना है, अगर किसी व्यक्ति ने इस नेक्टर को पीना है, तो उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है कि उसकी जो मति है वो सती होनी चाहिए। सती होने का मतलब क्या है? सती होने का मतलब है कि उसको निष्ठावान होना चाहिए और संयत होना चाहिए। एकमात्र कृष्ण ही मेरे परम आश्रय हैं, ये उसको विश्वास होना चाहिए। ठीक है। पहला श्लोक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं।
भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े और खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ, मुक्त होने का अर्थ है कि देहात्मक बुद्धि से मुक्त होना है। देहात्मक बुद्धि का मतलब है बॉडीली कंसेप्शन, बॉडी मतलब शरीर के प्रति बहुत अधिक आसक्त होना, शरीर के प्रति और शरीर की जरूरतों के प्रति। जब हम शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो शरीर से जुड़ी हुई जो बाकी चीजें हैं, जैसे शरीर से जुड़ी हुई बाकी चीजें क्या है, पत्नी, संतान, उन सब चीजों के प्रति भी हमारी आसक्ति हो जाती है। जैसे व्यक्ति क्यों शादी कराता है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई उसको एक आरामदायक जीवन मिले। आरामदायक जीवन का मतलब है कि भाई पत्नी खाना बना के देगी, सेवा करेगी, है। अब शादी कराएगा तो संतान जन्म लेगी। अब संतान होगी, पत्नी हो गई, तो अब घर भी चाहिए। आप देखोगे मोस्टली अगर अनमैरिड कोई व्यक्ति है वो तो पीजी में भी रह लेगा, ठीक है, किराए के घर में भी रह लेगा। जैसे ही शादी होती है वो सोचता है मेरा अपना घर हो, ठीक है। अब बेटा हो, बच्चा हुआ, पत्नी हुई, और अब उसको घर की जरूरत महसूस हुई, ठीक है। अब घर है तो घर में सामान भी होना चाहिए। लोग आएंगे, उनको कहाँ पे बिठाएंगे, क्या आसन देंगे, किन बर्तनों में खिलाएंगे, ठीक है। फिर जैसे अभी इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के पास घोड़े, हाथी, गाय होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में यही संपत्ति होती थी। तो आज के जमाने में जैसे कार होनी चाहिए, ठीक है, व्यक्ति के पास। और दूसरी सुख सुविधाएं, घर में एसी लगा होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए ना, के लिए घर से तो कुछ नहीं बनता। हम्म। और फिर क्या होना चाहिए, ये सब कुछ है, लेकिन अगर बैंक में बैलेंस नहीं है फिर सब बेकार है ना। बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, और बैंक बैलेंस बढ़ता भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बैंक बैलेंस है लाख रुपया, 10 साल बाद भी लाख रुपया है, नहीं, वो बढ़ता भी रहना चाहिए। तो अब लोग घर में आएंगे तो उनको दिखाने के लिए कि हम कितने समृद्ध हैं, घर में सोफा सेट होना चाहिए, बाकी साजो सामान का सामान होना चाहिए। क्यों हम लोग अपने ड्राइंग रूम को इतना सजाते हैं, क्यों हम लोग इतना सामान इकट्ठा करते हैं, ताकि कल को कोई घर में आए तो एटलीस्ट उसके बैठने उठने की जगह हो, लोगों को आप अपना ऐश्वर्य दिखा पाओ। इसलिए सारी चीजें इकट्ठी करते हो ना। और जब व्यक्ति ने सब कुछ बना लिया, कहाँ से शुरू हुआ था, शादी से शुरू हुई थी सारी कहानी। शादी हुई, बच्चे हुए, फिर सारे घर गृहस्थी में उलझ के रह गया। अब उसको आराम नहीं मिल रहा, जिस आराम को सोचकर व्यक्ति ने शादी करवाई थी वो आराम नहीं मिल रहा, अब वो बेआराम हो गया है। वो पत्नी और बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधिकाधिक धन कमाना चाहता है, और इसके लिए वो बेआराम हो गया है। तो अभी परीक्षित महाराज के पास किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज को कोई मतलब इसलिए वो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए क्योंकि उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, ठीक है, या कोई काम नहीं मिल रहा था कि चलो जी कथा ही सुनने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, परीक्षित महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास सब कुछ था। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही अधिक सुंदर थी, संतान भी उनके 4 पुत्र थे, सभी पुत्र कहना मानते थे, महल थे, हाथी, घोड़े, खजाने थे, सारे उनके मित्र संबंधी, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी, सब उनका आदर करते थे। उनके जो दुश्मन थे वो बिना मांगे उनको अपनी बिना उनसे युद्ध की अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। और जिन लोगों से टैक्स लेना होता था परीक्षित महाराज के पास जाकर वो खुद ही टैक्स जमा करा लेते थे, टैक्स मांगने नहीं जाना पड़ता था। तो इतने अच्छे राजा होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, उन्होंने भगवान को अपना बनाने के लिए एक पल में सारी चीजों का त्याग कर दिया। हम्म। हालांकि इन चीजों के प्रति जो ममता है वो छोड़नी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। संतान, पति के बारे में तो छोड़ो, घर में छोटी से छोटी चीज भी, उसके प्रति भी हमारा मोह होता है। आप सूट को प्रेस कर रहे हो, अपने कपड़ों को उस पे
प्रेस लग जाए, सूट जल जाए, कितने दिनों तक अफसोस होता रहेगा कि भाई सूट जल गया, मेरी गलती की वजह से मेरा एक सूट खराब हो गया। छोटी छोटी चीजों से हम मुंह नहीं छोड़ पाते। लेकिन हम चाहते हैं अगर कि परीक्षित महाराज की जैसे हम भी मुक्त हो जाएं। उसके लिए ये नहीं करना कि घर बार पे आके यमुना नदी के किनारे बैठकर हमने आजीवन आमरण का उपवास लेके बैठना है, लेकिन कम से कम मानसिक तौर पर ये जो भौतिक वस्तुओं की अटैचमेंट है उससे मुक्त हो जाओ। शारीरिक तौर पर चाहे लोग देखें कि नहीं भाई इसके पास सब कुछ है, साधारण जीवन ही व्यतीत करता है हमारे जैसे, लेकिन आंतरिक तौर पर आप इन चीजों से मुक्त हो जाओ। अब कहीं जाना है, आपने किसी शादी ब्याह में जाना है, तो उसमें ऑब्वियसली है कि आपको अच्छे कपड़े पहन के ही जाना पड़ेगा, जात बिरादरी में जाना है, कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, लेकिन उनके साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। सुंदर दिखना जीवन का कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सुंदर दिखना है और सुंदर दिख के बहुत सारी फोटो खिंचवानी है, फिर लोगों को दिखानी है हम कितने सुंदर है, उसमें फिल्टर लगा लगा के। ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए उनके साथ व्यवहार रखो, लेकिन मन से भगवान के हो जाओ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस श्लोक की। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात और बताई गई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भगवान की प्राप्ति के लिए श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। श्रवण होता है सुनना, कीर्तन होता है जो आपने सुना है वो दूसरों को सुनाना। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे हमें कोई सुनाने वाला मिल जाए, या कोई वैष्णव हमें सुनाने वाला मिल जाए, तो उससे अगर हम निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो हमारी भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, मटेरियल चीजों के प्रति, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम किसी व्यवसायिक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनेंगे जिसका उद्देश्य है पैसा कमाना, पैसे कमा के श्रीमद् भागवतम की कथा करके अपने रोजी रोटी को चलाना, तो ऐसे पेशेवर जो वो हैं, सुनाने वाले व्यक्ति हैं जो प्रोफेशन के जैसे श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं, उनसे अगर 100 सालों तक भी श्रीमद् भागवतम सुनते रहो तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, जो परिवार के खर्चे को चलाने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं। हम्म? अब आप देखो कि हमें एक एक चैप्टर पे 7 7 8 8 दिन लग जाते हैं, कई बार 15 15 दिन एक चैप्टर पे लग जाते हैं। ठीक है, कई बार एक एक श्लोक पे 5 5 दिन लग जाते हैं। फिर भी हमें, मतलब मुझे तो पढ़ा के इतनी तसल्ली नहीं हो रही, मुझे लगता है अभी और डिटेल में जाना चाहिए श्रीमद् भागवतम के। तो श्रीमद् भागवतम तो सदा सेव्य बोलते हैं इसको कि हमेशा श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहो, सेवा करते रहो ये वाली। लेकिन अगर हम 7 दिनों में किसी पेशेवर उससे सुनेंगे तो आधा समय तो भजन बनाने में निकाल सुनाने में निकाल देंगे, आधा समय दुनिया की बातें होंगी, आधा समय झांकियां निकालने में निकाल देंगे, और कथा कितनी सुनेंगी, बिल्कुल ही थोड़ी सी। तो आपको आनंद नहीं आएगा, श्रीमद् भागवतम का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। अब जो राजा होता है, राजा क्या करता है, राजा सकाम कर्म करता है। सकाम कर्म धर्म के कार्य, जैसे कुएं खुदवाना। ठीक है, पुराने जमाने में लोग जैसे पान यात्रा पे जाते थे तो उनको ऐसे रास्ते में पानी नहीं मिलता था, तो राजा महाराजा क्या करते थे, जगह जगह पे कहीं कोई छाया वाली जगह देखी, वहां पे बड़े बड़े प्याऊ कहते थे उसको, घड़े रखवा देते थे, उसमें पानी भरा जाता था कि राहगीरों को पानी मिले, सड़कें बनवाते थे। तो ऐसे धर्म के कार्य करते थे। दूसरे क्या करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे। हम्म तो वो परीक्षित महाराज ने सारे सकाम कर्मों को बंद कर दिया। ठीक है, जब उनको समाचार मिला कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, और आर्थिक विकास के कार्य भी बंद कर दिए। अब परीक्षित महाराज राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि अपने देश की सीमाओं का विस्तार करे, जनता से टैक्स वसूल करे,
हाँ, राजकाज के कामों में ध्यान लगाए उन्होंने वो भी छोड़ दिया और इंद्रिय तृप्ति त्याग दी। अब जो राजा होता है, राजा का संबंध दो चीजों से होता है, कंचन और कामिनी। कंचन मतलब सोना, मतलब धन। कामिनी मतलब स्त्री। तो राजा को ये दोनों भोगने के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, लेकिन राजा ने अपना ध्यान इससे हटा लिया। उनको भोगेश्वरी को कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसका मन हटा लिया। अब हटाने के बाद लगाया कहाँ पे? ठीक है। अब कई बार जैसे मेडिटेशन में जाओ, वो बोलेंगे अपने मन से आने वाले विचारों को रोको, या मन से आने वाले विचारों को देखो, धीरे धीरे आपके विचार शून्य हो जाएंगे, आपका दिमाग खाली हो जाएगा। वो ये तो बताते हैं कि विचारों को रोको, हो सकता है रोकने का तरीका भी बता दे, लेकिन रोक कर अब मन में से विचारों को आने से अगर आपने, वैसे है मुश्किल लेकिन रोक लिया, तो फिर मन को लगाना किस तरफ है ये नहीं बताते। फिर वो शून्य का ध्यान करने के लिए कहते हैं। तो परीक्षित महाराज ने सारे काम बंद तो किए, धर्म अर्थ काम के, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने विचारों को लगाया कहाँ पे, फिर एनर्जी को कहाँ पे लगाया? सारे काम बंद करने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण का चिंतन करना शुरू किया और भगवान के प्रति अपने मन में सहज प्रेम विकसित कर लिया। सहज प्रेम क्या होता है? देखो जैसे हम लोग ना अभी जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग साधन साधन भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें हमारा मन नियमों को पालने के लिए करता नहीं है, लेकिन गुरु का आदेश है तो हम लोग उन विधि विधानों का पालन करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं हम लोग। ठीक है। सहज प्रेम होता है कि जब मन में अपने आप आवाज उठे कि माला करनी है, भगवान का नाम लेना है, अपने आप कीर्तन में मन लगे, अपने आप सेवा करने का मन करे। इसलिए नहीं कि क्योंकि हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, एक दीक्षा हो गई है तो 16 माला करनी है तो एज अ रिचुअल उसको करते रहे, ऐसा नहीं। सहज भाव से भगवान के नाम के प्रति प्रीति हो जाना, भगवान की सेवा करने की इच्छा होना, सहज प्रेम। जैसे कि माता का अपने शिशु के प्रति सहज प्रेम होता है, वहां पे लेन देन का व्यापार नहीं होता है। तो उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना सहज प्रेम विकसित कर लिया और उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। कैसे प्रश्न पूछे? जिस प्रकार के प्रश्न शौनक मुनि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवतम में 3 लोगों के डायलॉग्स हैं। ठीक है। किस किस के डायलॉग हैं? ठीक है, एक तो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के, तो वो कथा चल रही है। ठीक है। दूसरा कथा चल रही है नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, और शौनक मुनि ऋषियों के हेड है, वहां पे 1000 साल तक यज्ञ होने वाला है। तीसरे डायलॉग्स किसके हैं श्रीमद् भागवतम में, पता है किसी को? 2 पार्टीज तो मैंने बताई, तीसरे किसके हैं? नहीं पता, भूल गए होंगे, है ना, बताया हुआ है वैसे जब श्रीमद् भागवतम शुरू करनी थी उससे पहले। तीसरे इसमें आपको डायलॉग्स मिलेंगे विदुर जी और मैत्रेय मुनि के। ठीक है। अ, विदुर जी को जब पता लगा कि अभी युद्ध होगा कौरवों पांडवों के बीच में, तो वो इस युद्ध का भाग नहीं, इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि अगर किसी एक व्यक्ति के त्याग से संसार बचता हो तो उस एक व्यक्ति का त्याग करना कर देना चाहिए। अगर किसी गांव का त्याग करने से पूरे का पूरा देश बचता हो तो गांव का त्याग कर देना चाहिए। अगर शरीर का कोई अंग आपको परेशान करे, जैसे गोली लगी, उस गोली का जहर फैलने से पूरा मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की, तो उस अंग का त्याग कर देना चाहिए। तो ये जो दुर्योधन है, ये आपके कुल का नाश करने वाला है, आप इसका त्याग कर दो, ये पूरे कुल को डुबो डालेगा। लेकिन दुर्योधन ने इस बात को सुनकर अपमान किया, उनको दासी पुत्र कहकर बुलाया विदुर जी को, उन्होंने छोड़ दिया राजमहल, धनुष बाण राजमहल के दरवाजे पर रख दिया, तीर्थ यात्रा पे निकल गए। जब तीर्थ यात्रा करते हुए बहुत समय हुआ तो उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी से पता चला कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए। तो उद्धव जी ने बोला
कि जब भगवान जाने वाले थे धराधाम से, तो उन्होंने बोला कि विदुर जी, जो ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है वो ज्ञान तुम विदुर को देना, वो मेरा भक्त है। तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने अंतिम क्षणों में भी उनको याद रखा। हम्म। जब भगवान अपनी लीलाएं इस जगत से समेटने वाले थे, तो उन्होंने उद्धव जी को बोला, फिर आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मुझे मेरे लिए भगवान कृष्ण छोड़ के गए हैं। तो उद्धव जी कहते कि मैं आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भाई? कि एक तो आप मेरे से आयु में बड़े हैं, आप हमारे पिता समान हैं। मैं आपसे छोटा हूं तो मैं आपका गुरु कैसे बनूं, है ना? कैसे आपको ज्ञान दूं? दूसरी बात, मुझे भगवान ने आदेश दिया है कि बद्री नारायण में जाओ, वहां जाके भक्ति करो, तो मुझे भी वहां जाना है। तो विदुर जी कहते फिर मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा जो भगवान मेरे लिए छोड़ के गए हैं? तो विदुर जी उद्धव जी कहते हैं कि जब भगवान मुझे ये ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पे उपस्थित थे। मैत्रेय मुनि को सारी बातें पता है, और वो, उनका आश्रम भी बहुत अधिक दूर नहीं है, आप जाइए उनसे ये सारी बातें पूछिए। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए और उनसे पूछा कि भगवान ने उनको जाते जाते क्या दिव्य संदेश सुनाया था। तो थर्ड डायलॉग्स है इसमें विदुर जी और मैत्रेय मुनि को। तो तीन जगह पे एक ढंग से समझ लो कि कथा चल रही है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज एक पार्टी हो गए, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि एक पार्टी हो गए, और विदुर जी और मैत्रेय मुनि एक पार्टी हो गए। ऐसे तीन जगह पे कथा चल रही है। ठीक है। ये बातें मैं आपको अभी से क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आने वाले जो अध्याय आएंगे, कैंटो शुरू होगा, उसमें विदुर जी और मैत्रेय मुनि की चर्चा चल पड़ेगी। फिर कई बार जो लोग पहली बार कथा पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। कहीं पे सुखदेव गोस्वामी का नाम लिखा जाता है, कहीं पे सूत गोस्वामी का, दोनों ही गायब हो गए हैं सीन से, मैत्रेय मुनि और विदुर जी आ गए हैं, ये क्या हो रहा है? इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि तीन लोगों के डायलॉग्स आए। अब श्लोक पे वापस आते हैं। तो जिस प्रकार शौनक मुनि और बाकी ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान के बारे में, उसी प्रकार परीक्षित महाराज ने भगवान विषयक वार्ताएं, चर्चाएं, प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से, राजोवाच, अच्छा ठीक है, महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कुछ कहा है वह पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रही हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में समझ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ये कथाएं सुनने से पहले, जो हम अभी दोपहर की क्लासेस लगा रहे हैं या मंदिर जाते हैं वहां पे कक्षाएं लगती हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं, क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं कि उससे पहले हमने कभी जीवन में कथा ही नहीं सुनी, या कभी सत्संग ही नहीं किया, या कभी कीर्तन ही नहीं किया, या कभी मंदिर में ही नहीं गए। ऐसा नहीं है। हम पहले भी मंदिर भी जाते थे, सत्संग भी करते थे, कीर्तन कथा भी सुनते थे। हम्म। लेकिन अब क्या हुआ? अभी इतना जल्दी चेंजेस क्यों आने शुरू हो गए? अब श्रीमद् भागवत हमारे जीवन का पार्ट क्यों बन गई? अब हमारी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ने क्यों लगी सहसा, जो इतने सालों में कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई? अब सहसा ये आध्यात्मिक उन्नति कैसे शुरू हो गई? क्योंकि जिससे आप कथा सुनते हो, चाहे वो मंदिर में सुनो चाहे वो ऑनलाइन सुनो, उनमें धन का लालच नहीं है। वो किसी अपनी कथा को सुना के कोई अपना पर्सनल लाभ नहीं कमाना चाहते। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति से सुनोगे जो लाभ कमाना चाहता है,
तो उसकी तुलना ऐसे दूध से की जाती है। जैसे दूध है, दूध तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, दूध पीना चाहिए। लेकिन अगर कोई सांप उस दूध को जूठा कर दे तो दूध क्या हो जाता है, विषैला। फिर दूध अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो शरीर को पुष्ट नहीं करेगा, जो भी उस दूध को पिएगा वो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर श्रीमद् भागवतम की कथा हम पेशेवर जो कथावाचक है उनसे सुनते हैं तो कथा अपना प्रभाव नहीं दिखाती। हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम आपको भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपके भौतिक कष्टों का निवारण कर सकती है। फिर भी सप्ताह की कथा सुनने के बाद ये सब कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवसायिक व्यक्ति से हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि आप भौतिक दूषण से रहित हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से विरक्त है, शरीर पे कपड़ा तक नहीं है कोई। और किसी के भी घर में कितनी देर रुकते हैं, जितनी देर तक गाय दूध ली जाती है, 10-15 मिनट से ज्यादा किसी के घर पे रुकते नहीं, और सिर्फ एक लोटा दूध लेके चले जाते हैं। तो कोई भौतिकता में लिप्त नहीं है वो। और क्योंकि भौतिकता में लिप्त नहीं है, इसलिए उनको भगवान की लीलाओं के बारे में पता है, भगवान की शक्तियों के बारे में पता है। तो कहते हैं आपने जो कुछ मुझे कहा वो मुझे सही लग रहा है, और मेरे मन का अंधकार दूर हो गया, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कर रहे हैं। अब हमारे मन का अंधकार भी तो दूर हुआ है, हमें भी तो सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान का मार्ग दिखाया, वो बता तो रहे हैं कृष्ण ही भगवान है, बता रहे हैं ना। तो जिस प्रकार परीक्षित महाराज का ज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है, साथ ही हमारा भी दूर हो रहा है। अब परीक्षित महाराज एक निष्ठावान भक्त के जैसे अपने गुरु को चैलेंज नहीं कर रहे कि आपने ऐसी बात सुनाई तो ऐसी क्यों सुनाई। वो बड़े निष्ठा के साथ सुखदेव गोस्वामी की सारी बातों को पूर्ण रूपेण सत्य मान कर, कि जो भी वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है, ये मान कर भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं। कई बार व्यक्ति कथा सुनने जाता है लेकिन उसका अंदर से भाव ये रहता है कि मुझे कथावाचक से ज्यादा आता है और मैं उसको अपने तर्कों के द्वारा परास्त कर सकता हूँ। आप देखेंगे कई बार टीवी पे भी देखो, किसी कथावाचक की कथा आ रही है तो लोग कई बार चैलेंजिंग वे में उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, बहस करनी शुरू कर देते हैं, फिर उस बहस को रील्स के थ्रू पब्लिश किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको वायरल किया जाता है उस वार्तालाप को। तो हमें चैलेंज नहीं करना वक्ता को, हमने निष्ठा के साथ सुखदेव गोस्वामी की बातों को एज ए टीज यकीन कर लो कि जो उन्होंने कहा है सत्य कहा है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा वहां तक नहीं पहुंच सकते, राइट। अब कोई व्यक्ति हमें बोलेगा कि भाई जामुन के पेड़ का बहुत बड़ा वृक्ष है, उस पर बड़े बड़े जामुन लगे हैं, एक जामुन कितना है, जितना हाथी हाथी जितना बड़ा एक जामुन है। जब वो टूट के गिरता है तो वहां से एक नदी बहती है, उससे सोना बनता है। उस सोने के गहने देवताओं के लोग पहनते हैं, देवताओं की पत्नियां बनवाती हैं उस सोने के। तो क्या हमें इस बात पे यकीन आएगा? हमें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हमने बाजार में अंगूठे के साइज के, इससे भी आधे साइज के जामुन देखे हैं, और हमने जामुन से आज तक सोना बनते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए हमें तर्क वितर्क के द्वारा श्रीमद् भागवतम को नहीं समझना, जो लिखा है उसको एज इट इज सत्य मान लो। क्योंकि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम को बोला है वो त्रिकालदर्शी थे, वर्तमान भूतकाल भविष्य सारे लोगों को देख सकते थे। हम लोग नहीं देख सकते, हमारी बुद्धि छोटी है, ठीक है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों के इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान, आपने बताया कि भगवान महाविष्णु की सांसों से, उनके रोम छिद्रों से, सॉरी, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ठीक है। असंख्य ब्रह्मांडों में जीवन है, ये सब आपने बताया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ये करते कैसे हैं? भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इतने सारे ब्रह्मांडों का सृजन कैसे करते हैं? और ये तो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी सोचने वाला विषय है कि भगवान ये सब कैसे कर लेते हैं। तो कृपया मेरे को सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई उसके बारे में बताओ, कि भगवान ने ब्रह्मांडों की रचना कैसे की। आगे कहते हैं,
काफी बड़े तात्पर्य हैं, आपको समय लगे तो कभी जरूर घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। हम इन तात्पर्यों की डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमने एक बार श्रीमद् भागवतम को कंप्लीट करना है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, एक एक श्लोक को पढ़ के समझेंगे जरूर। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो भगवान का जब भी कोई इच्छा होती है तो भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, भगवान की शक्तियां जो हैं वो उनकी इच्छा के अनुरूप सारा कार्य कर देती हैं। तो ये पूछना चाहते हैं परीक्षित महाराज कि भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा और अलग अलग अंशों के द्वारा, हमने पढ़ा है ना भगवान के अंशों के विषय में। भगवान कृष्ण है, कृष्ण से पहला जो एक्सपेंशन हुआ वो बलदेव जी हैं। बलराम जी हैं, बलराम जी से फिर वो चतुर्व्यूह बनता है ना, वो सारा हमने पढ़ा हुआ है। तो भगवान के असंख्य अंश हैं, वो इस अपने अंशों को किस प्रकार जगत के पालन के लिए लगाते हैं। जैसे खिलाड़ी होता है, जैसे क्रिकेट की एग्जाम्पल हो, कैप्टन होता है, वो 11 खिलाड़ियों को लगाता है खेल के मैदान में, फिर मैच खत्म हुआ फिर सबको समेट लेता है, मैच की सारे वो जो अपना कार्यकलाप है उसको समेट लेता है। तो भगवान ये सब कैसे करते हैं? भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने अंशों के द्वारा किस प्रकार ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं और फिर सब कुछ समेट लेते हैं। जैसे मकड़ी जाला बुनती है फिर खुद में ही उसको समेट लेती है। तो भगवान ये कैसे करते हैं, ये पूछना चाहते हैं परीक्षित महाराज। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तो भगवान के कार्यकलापों को कोई नहीं समझ सकता। हम अपने चिंतन के द्वारा कुछ, हम तो इस जगत को ही नहीं समझ पा रहे। इस जगत को छोड़ो, हमें तो अपने पूरी गली मोहल्ले की नॉलेज भी नहीं है, बाहरी दुनिया को तो छोड़ दो। तो हमें जो इतने ब्रह्मांड, इतनी सृष्टियां हैं, उनकी नॉलेज कैसे हो सकती है? हमें तो भारतवर्ष की नॉलेज नहीं, हम तो लुधियाना को ही नहीं पूरा जानते, है ना। भगवान किस प्रकार ये सारे कार्यकलाप करते हैं, सृष्टि की रचना का, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, उनका पालन, उनका क्षय, ये सब अद्भुत है भगवान के कार्यकलाप, और चिंतन मात्र से इसको जाना नहीं जा सकता। पंडित भी इसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान की शक्तियों को जितना समझना चाहते हैं उतना ही वो इसमें विफल होते जाते हैं। जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक भक्त भगवान को समझ नहीं पाएगा। भगवान जितना भक्त को जनाना चाहते हैं खुद को उतना ही जानने देते हैं। अब आप देखेंगे कई बार ना, जो भक्त ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं स्पेशली मंदिर में, उनको कितनी सारी दिव्य अनुभूतियां होती हैं। जैसे एक बार माता जी ने बोला पुजारी जी को कि आप चेक कराइए मंदिर में प्रसाद अच्छे से नहीं लग रहा। तो माता जी अपने घर पे बैठी हैं और पुजारी भोग लगा रहे हैं, तो उनको कैसे पता लग गया घर पे बैठे बैठे कि प्रसाद सही ढंग से नहीं लग रहा? तो जब चेक कराया तो कुछ मंत्रों के उच्चारण में गलती हो रही थी। तो उनको भगवान ने वो शक्ति दे दी कि वहां वहां बैठे बैठे उनको पता लग जाता है कि भगवान का आज सेवा कैसे हुई है। तो भगवान जितना भक्तों को जनाना चाहते हैं, भगवान के विषय में उतना ही भक्त जान पाते हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को जानेंगे, वो हम अपर्याप्त हो जाते, वो उसमें हम विफल हो जाएंगे। राइट। आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। तो कहते हैं भगवान एक है, चाहे उनके, ये श्लोका कल करते हैं, 2 श्लोका, क्योंकि अभी समय होने वाला है, फिर फटाफट में श्लोक सुनाने का मजा नहीं आता। अब तक की कथा में किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं, कल हम लोग 9th श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।